गुड मॉर्निंग क्लास 9th। कल हमने पढ़ा था द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। जो सोशलिज्म था वो यूरोप में जो है किस तरह से आया ये हम कल पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कैपिटलिस्ट पढ़ा, किस तरह से जो सोशलिस्ट आगे आए और कैसे जो उनका साथ दिया। इसमें हमने पढ़ा था कार्ल मार्क्स के बारे में। Marx believed that to free themselves from capitalist exploitation, workers had to construct a radically socialist society where all property was social controlled. मार्क्स जो है ये विश्वास करता था कि वो जो है कैपिटल जो भी एक्सप्लोटेशन हुआ, जो भी उनके मजदूरों के साथ में जो कुछ भी शोषण हो रहा था, उससे उनको जो है फ्री करना चाहते थे। और इसी के साथ में रेडिस्ट्री का मतलब होता है इम्पोर्टेंट या नेसेसरी, एक जो ऐसी इम्पोर्टेंट और जो नेसेसरी सोसाइटी वो इस्टेब्लिश करना चाहते थे जहाँ पर सारी प्रॉपर्टी जो है वो सोशली कंट्रोल्ड हो, जो उसे जो है कंट्रोल में लिया जाए। दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। ये जो है एक कम्युनिस्ट सोसाइटी हो सकती है। कम्युनिस्ट मतलब समुदाय। ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड ट्रिम इन देयर कन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट। वो जो है वर्कर्स को यकीन दिला रहा था कि ये जो हम लोग जो भी कॉन्फ्लिक्ट, जो भी संघर्ष लड़ रहे हैं कैपिटलिस्ट को लेके, पैसों को लेके या फिर उनके अधिकारों को लेके, उन सारी चीज़ों पे जो है हम विजय जरूर प्राप्त करेंगे, या फिर वो कहते हैं ना कि हम लोग जरूर जरूर जीतेंगे। वो वाली चीज़ जो है मार्क्स ने वर्कर्स को यकीन करके दिलाया कि हम लोग जो है जल्दी ही जो अपने संघर्ष में जीत हासिल कर लेंगे। अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। जो कम्युनिस्ट सोसाइटी थी वो नेचुरल सोसाइटी जो हमारे फ्यूचर के लिए है, उसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा सेफ थी कि फ्यूचर में जो है ये कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है वही हमारे काम आएगी। नेक्स्ट हमारे आता है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। अब जो है सोशलिज्म का सपोर्ट किस किस को मिला, क्या मिला, किस तरह से मिला। बाय द 1870 एस। अब यहाँ पे जो छोटा सा एस दे रखा है ना, इसका मतलब ये होता है कि जो वो डिकेड्स वगैरह चलते थे, दशक, तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा दशक या फिर ऐसा डिकेड जो था वो 1870 से स्टार्ट था और 1879 तक एंड था। एस का मतलब यहाँ पर ये है बिगन 1870 टू एंडेड 1879। तो बाय द 1870 एस सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप। 1870 के द्वारा सोशलिस्ट जो आइडियाज थे वो पूरे यूरोप में फैल चुके थे। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट सोशलिस्ट फाउंड ऑन इंटरनेशनल बॉडी नेमली द सेकेंड इंटरनेशनल। उन्होंने उनके साथ में एफर्ट किए। सोशलिस्ट ने पाया कि इंटरनेशनल बॉडी नेमली जो है जो सेकेंड इंटरनेशनल है उसके साथ हमें सहयोग करके चलना होगा। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। जो वर्कर्स थे इंग्लैंड के और जर्मनी, उन्होंने क्या किया, एसोसिएशन, एक ऐसी एसोसिएशन फॉर्म की जो फाइट कर सकती थी हम अपने बेहतर जीवन जीने के लिए और अपने काम करने की स्थिति के लिए। द सेटअप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड द राइट ऑफ वोट। उनको जो है ऐसे फंड दिए गए जिससे कि मेंबर्स की वो हेल्प कर सके टाइम टू टाइम जब भी उनके ऊपर डिस्ट्रेस, विपत्ति या संकट आए, और वो जो है अपने वर्किंग आवर्स में कमी कर सके। जैसे कि कैसे होता है ना कि मजदूरों के वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और उनको वेजेस, तनख्वाह जो है वो बहुत कम दी जाती है। तो उन्होंने ये बोला कि हमारे जो वर्किंग आवर्स है, उन्होंने ये डिमांड की हमारे वर्किंग आवर्स की जो है वो रिडक्शन, कमी कर दी जाए, उसमें कम कर दिया जाए, एंड द राइट टू वोट, और उनको जो है राइट वोट करने का अधिकार प्रदान किया जाए। इन जर्मनी दीज एसोसिएशन वर्क क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड हेल्प इट विन पार्लियामेंट्री सीट्स। जर्मनी के अंदर ये जो एसोसिएशन थी वो वर्क कर रही थी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के अंतर्गत, जिसको एसपीडी कहा जाता है, और हेल्प कर रही थी कि पार्लियामेंट्री सीट्स जो है वो जीत जाए। बाय 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म्ड अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड अ सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। 1905 में सोशलिस्ट और ट्रेड जो यूनियन से, ट्रेड मतलब व्यापार करने वाले जो संघ थे, एक मतलब ग्रुप बोलते हैं, जो भी व्यापार वगैरह करते थे, तो उन्होंने लेबर पार्टी जो ब्रिटेन में थी और सोशल पार्टी जो फ्रांस में थी, ये दोनों पार्टियां जो है वो यूनियनिस्ट हो गई, साथ में मिल गई। However, till 1914, socialists never succeeded in forming a government in Europe. कैसे जो है किस तरह से, यानी कि 1914 तक सोशलिस्ट जो थे वो कभी सक्सेस नहीं हो पाए अपनी गवर्नमेंट जो है यूरोप में फॉर्म करने के लिए। रिप्रेजेंटेटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर्स इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, देयर आइडियाज डिड शेप लेजिस्लेशन।
उन्होंने जो अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी कि उन्होंने अपने आप को जो स्ट्रांग तो महसूस किया पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में, लेकिन उनके जो आइडियाज़ थे उनको उन्होंने अपना आइडियाज़ को जो शेप भी दिया लेजिस्लेशन में। लेजिस्लेशन में आपको बता चुकी हूँ लेजिस्लेशन के अंदर क्या क्या होता है। लेजिस्लेशन के अंदर जो है आपकी जो भी हमारे न्याय संबंधी होते हैं उसमें लेजिस्लेशन के अंतर्गत आते हैं। बट गवर्नमेंट्स कंटिन्यू टू रन बाय कंजर्वेटिव लिबरल्स एंड रेडिकल्स, लेकिन जो गवर्नमेंट थी वो कंटिन्यूसली चल रही थी। कंजर्वेटिव्स जो थे, लिबरल्स जो थे और रेडिकल्स जो थे वो इसको चला रहे थे। कंजर्वेटिव मैं आपको बता चुकी हूँ, लिबरल्स भी बता चुकी हूँ और रेडिकल्स भी बता चुकी हूँ। ओके, यहाँ पर आपका ये लेसन खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे द रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन यानी कि रशियन क्रांति। इन वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑफ यूरोपियन सीट्स दिस सिचुएशन वॉज रिजर्व। अब ये देखिए जाए, इंडस्ट्रियल जो यूरोप में हुआ था स्टेट में, ये सिचुएशन जो थी वो रिजर्व थी क्योंकि वो आगे चलती जा रही थी, तभी तो रशियन क्रांति स्थापित होगी। सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रिवॉल्यूशन ऑफ 1970। सोशलिस्ट जो थे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जो थी वो रशिया में अक्टूबर की जो रिवॉल्यूशन हुई थी 1970 में, उसके थ्रू जो है उन्होंने क्या किया, अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की। द फॉल ऑफ मोनार्ची इन February 1917 एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रिवॉल्यूशन। जो मोनार्ची की जो एंडिंग हुई थी, जो मोनार्ची का शासन था, सम्राट का जो शासन था, वो February 1917 में गिरता चला गया और उसके जो इवेंट्स थे, उसके जो कारण थे वो अक्टूबर में जो है रशियन रिवॉल्यूशन के नाम से जाने जाने लगे। हाउ डिड दिस कम आउट, ये कैसे हुआ। व्हाट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन रशिया व्हेन द रिवॉल्यूशन अकर्ड। जब रशिया के अंदर सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन स्थिति कैसी थी जब जो है रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ या पैदा हुआ। टू आंसर दीज क्वेश्चन लेट अस लुक एट रशिया अ फ्यू ईयर्स बिफोर द रिवॉल्यूशन। इन सभी क्वेश्चन का जो आंसर प्राप्त करने के लिए हमें कुछ साल पहले चलना होगा जहां पर जो है रिवॉल्यूशन स्थापित हुई थी, उससे भी कुछ ईयर्स पहले जो है हमें देखना होगा। ओके, आज हम लोग जो है यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे द रशियन एम्पायर इन 1914। ओके, थैंक यू।